समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इसी सियासी घमासान के बीच बसपा के एक फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। आकाश को पद से हटाने के बाद अब उत्तर प्रदेश पर सियासी घमासान ने नया मोड़ ले लिया। भतीजे से बुआ हुई नाराज, बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से हटा दिया। बहुमुश्किल 5 महीने पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को इन दोनों जिम्मेदारियों से नवाजा था। खुद मायावती ने आकाश को आगे बढ़ाया था और 7 साल तक राजनीति के गुर सिखाए और इस लोकसभा में बड़े नेता के तौर पर लॉन्च किया। अब अचानक आकाश आनंद पर एक्शन होने से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि मायावती ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने यह निर्णय पार्टी और मूवमेंट के हित में लिया है और साथ ही आकाश में पूर्ण परिपक्वता आने तक इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया गया है। आकाश हाल ही में चर्चा में तब आए जब उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन में मामला दर्ज किया गया, जहां एक और बसपा प्रमुख मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि वे किसी भी विरोधी दल के नेता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से परहेज करती है। वहीं उनके भतीजे आकाश ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार की तुलना तालिबान से कर दी। पहली बार लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतरे आकाश आनंद ने आक्रामक तेवर दिखाए और विरोधी दल के खिलाफ टिप्पणियां चर्चा में आ गई। आकाश के जोशीले अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहने लगी। इस बीच 28 अप्रैल को आकाश आनंद समेत 4 अन्य लोगों के खिलाफ सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन में मामला दर्ज किया गया। बसपा की सियासत में उथल पुथल शुरू होती है तब जब आकाश आनंद अप्रैल के आखिरी सप्ताह में सीतापुर में बसपा उम्मीदवार महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे। उन्होंने यहां यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बेधड़क आक्रामक तरीके से हमला किया। आकाश ने अपने भाषण में आतंकवादी, तालिबानी, अफगानिस्तान, गद्दार जैसे विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि ये भाषण उनके करियर पर ब्रेक लगा सकता है। आकाश को इस साल मार्च में गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की थी। बसपा में इतने बड़े पायदान पर रहने वाले आकाश आनंद आखिर है कौन और मायावती से आकाश आनंद का रिश्ता क्या है? क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी कोई ऐसे ही किसी अनजान के या नौसिखिए के हाथ में नहीं दे सकता। तो आइए जानते हैं कि आखिर आकाश आनंद है कौन हमारे इस खास रिपोर्ट में। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उनका जन्म 1985 में नोएडा में हुआ। आकाश ने नोएडा में और गुरुग्राम में अपनी स्कूली शिक्षा हासिल की। वहीं उन्होंने वर्ष 2013 से लेकर 2016 के दौरान लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लाइंग माउथ से MBA की पढ़ाई पूरी की। वहीं अब पढ़ाई पूरी होने के बाद भारत वापस आकर उन्होंने खुद का नया बिजनेस शुरू किया और पिता के बिजनेस को भी संभाला। आकाश ने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम भी किया। तो वर्ष 2016 में आकाश आनंद ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लिया। आकाश पिछले कई सालों से पार्टी में एक्टिव है और साथ ही उन्होंने हाल ही में हुए 3 राज्य के विधानसभा चुनाव में बखूबी जिम्मेदारी संभाली। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती उन्हें जनता के सामने लाई थी। तो वहीं साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने आकाश को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल भी किया था। इसी समय बसपा का सपा के साथ गठबंधन भी टूट गया था और आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया था। तो लोकसभा चुनाव के बीच बसपा का ये इतना बड़ा फैसला क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणामों को पलट कर रख देगा? ये फैसला पार्टी का था या फिर मायावती ने अपने व्यक्तिगत कारणों से आकाश आनंद को अपने पद से हटाया? इस पर आशंकाएं तो साफ है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहरहाल राजनीति की गलियों में तो ऐसा होना आम बात है। तो बसपा के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। और ऐसे ही इलेक्शन के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।